फिलहाल देश में चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल के बीच वैसे तो कई घोषणाएं हुई है, लेकिन एक घोषणा काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम है पुरानी पेंशन योजना। नमस्कार, मैं निकेत। इक्वालिटी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। फिलहाल यूपी में बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कई वादे कर रही है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में घोषणा की है, जब वे सत्ता में आएगी तब इस योजना की बहाली की जाएगी। आप पहले मायावती ने क्या कहा वो सुन लीजिए, बाद में हम इस पुरानी पेंशन योजना के मसले को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है, क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। तो जैसा कि आपने दोनों नेताओं की घोषणाओं को सुना, दोनों नेताओं ने अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन योजना को प्रमुखता से रखा है। तो आखिर ये पुरानी पेंशन योजना है क्या? दरअसल पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के मत से पेंशन धनराशि की कोई कटौती नहीं होती। राज्य सरकार भी सेवा के दौरान इसमें कोई अंशदान नहीं करती है। कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो पेंशन का सारा वित्तीय भार सरकार उठाती है। इस पेंशन के भुगतान का प्रबंध सरकार बजट से करती है और इसे ही सरल शब्दों में पुरानी पेंशन योजना का नाम दिया गया है। वही नई पेंशन योजना की बात करें तो नई पेंशन योजना में सरकार पहले ही महीने के वेतन के साथ पेंशन मद में अपना अंशदान कर्मचारी के खाते में देती जा रही है। कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा उस समय कर्मचारी के वेतन से हुई कटौती और सरकार के अंशदान की धनराशि बढ़कर जितनी हुई होगी उसके आधार पर पेंशन बनेगी। इस व्यवस्था में कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार पर वित्तीय भार नहीं रहेगा। अब जानते हैं कि आखिर ये योजना खत्म कैसे हुई।
तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार थी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था। इसके बावजूद धीरे धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया। उस समय के कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभ देगी, लेकिन उनका यह भ्रम टूट गया। पिछले कुछ सालों से नई पेंशन योजना का विरोध कर्मचारियों ने करना शुरू कर दिया है। अब रिपोर्ट के सार पर आते हैं। हमने इस रिपोर्ट में क्या क्या जाना? तो पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर क्या है, ये योजना खत्म कैसे हुई और इस योजना को लेकर नेतागण घोषणाएं क्यों कर रहे हैं। दरअसल नेता आम आदमी की परेशानियों को देर से ही सही पर जान चुके हैं और उन्हें भी ये भली भांति समझ में आ गया है कि अगर सत्ता में बने रहना है तो जनहित को पहले प्राथमिकता देनी होगी। नमस्कार।